नमस्ते भगवान। संगीता जैन। मेरी 10 लक्षण करने की भावना है। नमोकार का व्रत आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को लिया था, तो 10 लक्षण में सप्तमी आएगी, वह नमोकार का उपवास माना जाएगा क्या? फिर आगे सप्तमी की करनी पड़ेगी? देखो, ऐसा है कि तपस्या के मामले में अगर गरीब हैं तो आप उसमें उपवास व्रत का भी गिन लो, प्रायश्चित का भी गिन लो, पर्युषण का भी गिन लो, और जो चल रहे हैं षोडश कारण वो भी गिन लो। तो ऐसे 4-5 गिन लो एक ही दिन में। लेकिन अगर ज़्यादा उपवास कर सकते हैं तो प्रायश्चित के, व्रत के अलग अलग करना चाहिए। अब आपकी विधि में आ ही रहा है सप्तमी का, और फिर पर्युषण में भी कर रहे हैं, तो अब जब विधि में आ रहा है तो उसमें तो आप क्या समझौता करेंगे? आप विधि के हिसाब से सप्तमी का उपवास करें, उसे पर्युषण का भी गिन सकते हैं और विधि के अनुसार अपने व्रत का भी गिन सकते हैं। ओम नमस्ते भगवान। वैसे ही ज़्यादा व्रत एक साथ लेना नहीं चाहिए, एक एक ही व्रत अच्छी सहजता से करें। ओम नमस्ते भगवान। अनिता सोगानी जयपुर से। बुखार हो जाए तो क्या अष्टद्रव्य से पूजा कर सकते हैं? मरते मरते भी कर सकते हैं, बुखार कौन सी बड़ी बात है। बस द्रव्य शुद्ध हो और आपका मन वचन काय शुद्ध हो। ओम नमस्ते भगवान। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। तपई स्वर्ण सन्मति सागर जी महाराज जी का चतुर्मास शिखर जी में हुआ। चतुर्मास में गुरुवार उगली हुई मूंग और जल या और 108 शिखर जी पहाड़ की वंदना की। वह कैसे रोज पहाड़ की वंदना होती होगी? पैदल पाँव पाँव जाते थे, करके आ जाते थे। यही तो महिमा है कि इतना कम आहार लेके, गिनी वस्तु लेकर के, वो फिर भी तप कर लिया और वो बिहार वंदना करके आ गए। यही की तो महिमा हो रही। ओम नमस्ते भगवान। अंजना जैन मुंबई से। स्वाध्याय करते हैं तो शब्दों से पता चलता है कि ये कौन सी भाषा है, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी है, लेकिन आर्या छंद, वसंतिल का छंद का पता कैसे लगाए? कौन सा छंद है? छंद शास्त्र का अभ्यास करोगे तो ये भी पता पड़ जाएगा। जब संशास्त्र पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कितने अक्षर होने पर अमुक होता है। जैसे वसंत तिलका में 14 अक्षर होते हैं, 21 मात्रा होती है, इतने जगण होते हैं, इतने तगड़ होते हैं। दोहा में 13-11 मात्रा होती है, सोरठा में 11-13 मात्रा होती हैं, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं, पद्धड़िया में 16 या 15 मात्रा होती हैं। तो वो तो जब उसका अभ्यास करोगे तो मालूम पड़ेगा हैं। अब इसकी वजह ये प्रश्न पूछ लो कि हमको ग्रह नक्षत्र कुंडली देखना कैसे मालूम पड़ेगा? तो पढ़ोगे, उस शास्त्र का अभ्यास करोगे तो मालूम पड़ेगा। ओम नमस्ते भगवान। दिनेश बाकलीवाल मुंबई से। जैन धर्म पौराणिक है। उस समय सबसे ज्यादा जनसंख्या भी जैनियों की थी, पर यह विलुप्त होता गया। क्या उसका कारण दिगंबरत्व व अधिक नियम संयम था? आज हम इसका विस्तार केवल मंदिर बनाने से कर सकते हैं। बात तो ठीक है, दिगंबरत्व को तो हम क्या कहें, दिगंबरत्व तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं व्रत, सिद्धांत, तप, त्याग, इन सब को लोग समझ नहीं पाए, गंभीरता से ले नहीं पाए, और मौज मस्ती परस्त जीवन, सब कुछ करते हुए भी भगवान मिल जाए, इस टाइप की चीज़ों में रुचि हमेशा से रही है, आज भी है। आज भी जैनी श्रावक इधर से उधर सरक जाते हैं, बोले कि आराम से खाओ पियो मस्त रहो, और फिर भी भगवान मिल जाते हैं। फिर भी तो व्रत, नियम और गहराई से नहीं समझने से, तत्व ज्ञान न होने से भी ह्रास हुआ। फिर कुछ ऐसे जबरदस्त कांड भी हुए, ऐसे खूंखार लोग, शासक भी आए कि एक आग्रह का भूत सवार हुआ और तलवार के बल पर भी उन्होंने लगातार जैन धर्म का नुकसान किया। जो भी है, बाकी हम इसके पवित्र सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें, गंभीरता गहराई से इसको हम लोगों को समझाएं, तो लोग इसके प्रति आकर्षित होंगे, इसकी महिमा बढ़ेगी। काला कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचना नयोवा
शासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी सर्वज्ञ शक्ति रववाद हेतु। समंतभद्र स्वामी अपने युक्तानुशासन में कहते हैं कि भगवान आपका शासन तो अद्भुत है, सबका उदय करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, सबका भला करने वाला है, विश्व शांति पैदा करने वाला है, लेकिन इस कलिकाल है, इसको बोलने वाले अच्छे वक्ता नहीं हैं, सुनने वाले अच्छे श्रोता नहीं हैं, लोगों के आशय कलुषित हैं, समझाने कुछ जाओ समझ कुछ जाते हैं। ऐसे में इसका प्रताप और प्रभाव लोक विख्यात नहीं हो पा रहा है। ओम। नमस्ते भगवान। निखिल जैनासपुर से, अभिषेक और आहार देते टाइम शोले के कपड़े होते हैं तो साथ में मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं क्या? मोबाइल से ज़्यादा अछूत चीज जो है मुझे लगता कुछ और है ही नहीं। और कम से कम अभिषेक और आहार दान वगैरह के वक्त तो मोबाइल पास में रखना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उसी में दिमाग, उसी घंटियों में उलझे रहोगे, उसी की संभाल में उलझे रहोगे। इसलिए हम तो मोबाइल वालों को बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे वो अछूत नहीं है, एक साधारण कोई इसमें मेटल है, कुछ प्लास्टिक हो सकता है, प्लास्टिक को जरूर हम कई लोग अछूत और अशुद्ध मानते हैं और सुलह तक बदलवा देते हैं। तो इस अपेक्षा से तो भले अशुद्ध है, बाकी कोशिश ये करें कि दूर रख करके ही कम से कम घंटा 2 घंटा तो शांति से गुजारें। भोजन के उपवास की बजाय अब तो आधुनिक संसाधनों का, मोबाइल का उपवास जरूरी हो गया। अगर इसका नहीं ठीक से कंट्रोल हुआ ना तो थोड़े ही सालों में हर घर में एक ना एक पागल आदमी आपको मिल जाएगा, एक ना एक बीमार, मोबाइल की बीमारी वाला मिल जाएगा। ओम। नमस्ते भगवान। प्रिया जैन जयपुर से, हम जो गुरुदेव को दिन भर याद करते हैं, गुरुदेव का नाम लेते हैं, तो हमारी बात उन तक पहुंच पाती है क्या? क्योंकि हम गुरुदेव को हमारे स्मरण में रखते हैं, उनकी बातें स्मरण में रखते हैं। हफ्ते महीने में एक आध बार याद करो तो पहुंच जाए, रोज रोज करो तो मुश्किल हो जाएगी। उनको भी अपने दूसरे काम है। हाँ, और किसी का प्रश्न? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज की ज्वलंत समस्याओं की ओर गुरुवर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक नया सिस्टम चालू है, शादियों के पहले प्री वेडिंग शूट। शादियों के पहले पूरी शूटिंग होती है, गोवा, बम्बई, कश्मीर जाकर के पूरी फोटो पिक्चर बनाते हैं और शादी के टाइम में उसके पहले उसको रिलीज करते हैं। जो काम शादी के बाद में होना चाहिए वो शादी के पहले ही कर लेते हैं। नंबर 2, कोरियोग्राफर, डांस कराने वाले घर में सिखाने आते हैं बेटियों को, बहुओं को। वो कौन कौन आते हैं आप सबको मालूम है। नंबर 3, लड़कियों की शादी 18 से 20-25 साल के पहले का नियम है, गवर्नमेंट का कानून भी है। लड़कियां 30 से 35-36 साल की होती जा रही है, शादियां हो नहीं रही है, कर नहीं रही है, कोशिश करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते हैं। एक पीढ़ी का अंतर आ गया जैन धर्म में। फिर हम बोलते हैं जैनियों की संख्या घट रही है, बढ़ेगी कैसे? जब बच्चों की शादियां नहीं होगी तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी जैनियों की? इस पर गुरुदेव आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, इसका समाधान निकाल दी गुरुदेव। हम तो इस पर बहुत समाधान कर चुके हैं, बहुत प्रवचन हो गए इस पर। आपके किशनगढ़ में भी एक आध तो हो ही गया। तो अब इसका तो एक गृहस्थी ही जागे तो ही कोई बात बने। प्री वेडिंग की मतलब क्या चीज है बताइए? शादी क्या 2-4 बार होती है? विवाह तो विवाह एक बार, सगाई होती है। और जो अपनी देसी परंपरा है उस हिसाब से देखेंगे तो सगाई हो गई, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद भले आप घूमो फिरो, जो करना सो करो, लाइसेंस मिल गया। लेकिन ये बिना लाइसेंस के ही घूमने फिरने निकल पड़ते, तो ये तो भारतीय हिसाब से ठीक नहीं है। दूसरी बात है छोरियों की, तो जो उम्र होती है अभी सरकार के हिसाब से देखें तो 18 से 21-22, लेकिन अगर वो ज़्यादा उसी में ही पड़े रहेंगे, 25-27 के हो जाएंगे, फिर मन मर्जी से मन कहीं भी भटकेगा, किसी से कैसे भी व्यवहार बनेंगे, या तो उदासीनता बढ़ जाएगी और तब तक शरीर भी आपका योग्य संतान को जन्म देने लायक रहा न रहा। तो सही परिवार में सही समय पर बेटे बेटियों के रिश्ते कर दो।
कोई संयम के मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो वो पूरे समाज का और परिवार का सौभाग्य है। लेकिन ऐसे लोगों के दर्शन दुर्लभ हो रहे कि संयम लें, बूढ़े बूढ़े तक नहीं आगे बढ़ पाते। तो अब पता है कि छोरे छोरी कोई संयमी तो बनना नहीं है। अगर इनको ठीक समय पर घर में नहीं, धर्म में नहीं जोड़ा, सही परिवार से नहीं जोड़ा ना, तो कहीं भी मुंह मारेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ही समाज की ज्वलंत समस्याएं, समाज को ही जागने की जरूरत है। और देखें तो छोरे छोरियों की कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं है, लगभग बराबर निकल आएंगे। लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, या फिर किसी की पद प्रतिष्ठा का गैप है, किसी के धन के अहंकार का गैप पड़ता है, और इसलिए और रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ तो सरल स्वभाव ही हैं, तो कोई भी टपक पड़ता है, महाराज लड़की की शादी नहीं हो रही, और शाम को लड़के वाले आ गए कि मेरी लड़की की नहीं हो रही। गधे दोनों साथ में आ जाएं तो मेरे कहे को दिमाग खराब, उसमें मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़े, बाहर ही निपट जाओ। नमस्ते भगवान, आपके सानिध्य में राजस्थान में अनेक पंचकल्याणक होने हैं, इसका मतलब राजस्थान में आप बहुत रहेंगे क्या? देखिए, राजस्थान में पंचकल्याणक हैं, चित्तौड़गढ़ में पंचकल्याणक हैं। अभी पंचकल्याणक होते तो इनकी तिथियां भी पक्की हो जाती हैं, संघ पहुंचते भी हैं। तो अपनी भी कोशिश रहेगी कि वहाँ के 20 से 25 नवंबर के पंचकल्याणक में उपस्थिति हो। उसके बाद फिर अरनौद में हैं 2 से 7 दिसंबर, उसके बाद फिर मुगणा में हैं 8 से 15 दिसंबर के बीच में, उसके बाद फिर पाड़वा में हैं 15 जनवरी से 22 जनवरी तक, उसके बाद 16 से 21 फरवरी तक दाहोद में हैं, फिर ईडर का भी है, बरोड़ा का भी है, घोघा का भी है, बांसवाड़ा में भी है, नरवाली में भी संभव है, बली गांव में भी होना है, बोरी गांव है उसमें भी, और जगत और नईझर। तो 7-8 तारीखें पक्की हो गई हैं। इसका मतलब है कि पूरे राजस्थान तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बागड़ तरफ, गुजरात तरफ संघ का प्रवास बहुत नहीं, लेकिन इन कार्यक्रमों तक तो रहने की संभावना है, और वहाँ के लोगों को और गांव वालों को भी लाभ मिल सकता है। ओम। और किसी का शीघ्र। नमोस्तु आचार्य। आजकल आचार्य धर्म के प्रति युवाओं की रुचि नहीं रही है, उनके मन में रुचि कैसे पैदा करें? रुचि पैदा करो जैसे अपने मन में करी। वास्तव में रुचि भीतर से पैदा होती है। बाहर माहौल सकारात्मक बनाया जाए, पॉजिटिव बनाया जाए कि धर्म में उनकी रुचि हो, मंदिर में कलह ना हो, झगड़े ना हो, पंथ और संप्रदायों को लेकर के बड़ी बड़ी उठापटकें ना हो, तो युवाओं को लगता है कि मंदिर में शांति होती है। गुरुजनों के पास एक शांति का माहौल हो, अमीर लोग आगे आगे ज़्यादा न टपकें, सबको समान सम्मान मिले, सबके साथ अच्छा व्यवहार हो। कहीं भी कोई भी गया और उनके सामने हाथ फैलाने वाला सिस्टम, रसीद काटने कटवाने वाला सिस्टम भी इतना फास्ट ना हो, तो इससे ऐसा लगेगा कि हाँ धर्म क्षेत्र में शांति है, अच्छा है। पद प्रतिष्ठाओं को लेके छीटाकशी करना, इस टाइप की चीज़ें नहीं हों, तो युवाओं को धर्म में रुचि होगी। युवाओं को धर्म में रुचि है आज भी, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। अब पंडित पैदा हो रहे हैं तो वो अमुक तरह के पंथ का ही पोषण करने में, फिर युवा पीढ़ी के पिताजी तो ऐसा करते थे, दादाजी ऐसा करते, ये ऐसा बोलते हैं, फिर मन खट्टा हो जाता है, ये क्या है, झंझट छोड़ो। तो रुचि आत्मा का विषय है, लेकिन फिर भी बाहर का व्यवहार, द्रव्य, क्षेत्र, काल भी जिम्मेदार बनता है। सब लोग ऐसा माहौल बनाएं कि युवा, किशोर, बच्चे जिन धर्म, वीतराग, तत्व विज्ञान में रुचि पैदा करें, एक आत्म कल्याण का रुझान पैदा हो, तो वो जीवन भर के लिए जिन धर्म से जुड़ के रह जाएंगे। एक तो उनका जन्म के तुरंत बाद ही, जन्म के पहले से ही एक संस्कार दिए जाएं
फिर बढ़िया सा एक जैन शब्द जोड़ करके उसका नाम रखा जाए, पारस जैन, नमी जैन। तो और फिर बाद में भले उसमें कासलीवाल, वालीवाल, फुटबॉल जो भी लिखना है लिखो, तो उसका नाम ऐसे, ताकि उसको ख्याल रहे कि मैं एक जैन हूँ पहले। उसके बाद जो भी है तो उसको ऐसी पाठशाला हो, जरूर हो। आप में से कोई प्रज्ञावान महिला है उस गांव में, उस परिवार में, वो बच्चे 2, 4, 10, 20 जो भी हैं, एक हफ्ता में 8 दिन में एक बार पाठशाला जैसा चले और एकदम सहज सरल माहौल बनाया जाए, ताकि सब धर्म से जुड़ें और इस जीवन का सदुपयोग करके सबकी आत्मा का कल्याण हो। ऐसा ना हो कि विषय वासना, मोबाइल, लैपटॉप में उलझ करके आत्मा पतित हो जाए, फिर से दुर्गति में चली जाए। ओम। नमोस्तु आचार्य जी। यहाँ इंडिया ऐसा देश है और ऐसी भूमि यहाँ निर्ग्रंथ मुद्रा देखने मिलती है, साधु की चर्या देखने मिलती है, पर फॉरेन में आज सब युवाएं सेट होने जा रही है, पैसों के पीछे धर्म नहीं देख रहे। तो वहाँ के युवाओं को साधु तो है ही नहीं कि जो आचरण देख पाए, और गुरु होते हैं तभी प्रभु से जुड़ पाते हैं और देव शास्त्र से जुड़ पाते हैं। वहाँ के लोगों के पास साधु नहीं है, तो उनको कैसे देव शास्त्र से जुड़ा पाए और गुरुओं की चर्या समझाई जाए। नमोस्तु आचार्य। जो त्यागी वृत्ति विद्वान जाते हैं वो वहाँ जाकर के खुद ही साधु जैसी प्रवृत्ति करें। फिर लोग पूछेंगे कि आप इतना कठिन चारित्र क्यों पालते हैं, तो उनको बताएं फिर कि हमारे जो गुरु होते हैं, जिनसे हमने संयम या व्रत लिया है, या जिनके पास हम जाते हैं, वो इससे भी कठिन व्रत पालते हैं, वो ऐसे होते हैं। फिर आजकल तो मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, प्रोग्राम्स और तरह तरह से अपन उसको आधुनिक संसाधनों से समझा सकते हैं। और दूसरी बात है, भारत को हम भारत ही कहें, इंडिया नहीं। इंग्लिश में भी बोलें तो भारत इज माई सुपर कंट्री, भारत को भारत ही बोलना है। तो अपनी प्रज्ञा से, अपने आचार विचार से, अपनी निष्प्रहता से, अपने विचारों से लोगों को, युवाओं को धर्म से जोड़ा जा सकता है। विदेशों में लोग सब जगह शांति के भूखे हैं। अगर वो भारत से आपको बुला रहे हैं, आप भी अमेरिका जाने वाले हैं और लोगों को बुला रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि वो कुछ अच्छी बातें लाएंगे, धर्म की बातें बताएंगे। मालूम पड़ा कई उगाही करने वाले पहुंच जाते हैं, अपने चिट्ठी, चंदे चिट्ठी के लिए पहुंच जाते हैं, तो वहाँ फिर ऐसे ही लगता है कि तो व्यक्ति अपने आचरण से ज़्यादा प्रभाव कर सकता है।